हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम कवर करने वाले इंट्रो ऑफ फाइनल अकाउंट और एक कुछ सम को स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, कुछ नया पढ़ने वाले हो। ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा है ये चीज, बट जो 11th में पढ़ा है वो ये नहीं है ये फाइनल अकाउंट, बट 11th में पढ़ा है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट। बराबर। आज हम पढ़ने वाले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो पहले तो कहानी देख लेते कि एक्चुअल में फाइनल अकाउंट बनता कैसे। सी द स्टोरी हाउ फाइनल अकाउंट इज मेड। अब वो चीज समझ में आएगा तो सम समझ में आएगा। ठीक है, पक्का। चलिए, एक घर, मम्मी डैडी, हम लोग। बराबर। डैडी जी भड़क गए। सुनो, इस लड़के को तुम्हें समझाओ। कौन से लड़के को? क्या बात है, वेरी गुड, स्मार्ट है तुम लोग। इतना बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन अब तक घर पे ही पड़ा रहता है। ओहो सनी, ध्यान दे बेटा। लेकिन मम्मी तो मम्मी होती है, बचा लेगी। बेटा, पापा क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ रहे हो या नहीं? इतने बड़े हो गए हो, कुछ काम कर लो एंड फैमिली की हेल्प करो। ओहो, पापा मम्मी मुझे अकेला छोड़ दो कुछ वक्त के लिए। सनी, क्या समझ में आया? हाँ, यही है कि कुछ टाइम के बाद अपने साथ भी ऐसा ही होगा। हमको भी डैडी ऐसे ही भड़केंगे, मम्मी थोड़ा समझा देगी और हम बोलेंगे हमें अकेला छोड़ दो। अब इसने अकेला इसलिए छोड़ा अपने आप को क्योंकि इसको किसी और से बात करने जाना है। हाँ, बस कंट्रोल है यार। ये वही लड़का है जो छोटा था। लगने दो कॉपीराइट, तुम लोग ध्यान दो, समझ लो। और लड़का फैमिली से कुछ टाइम लेके आया है, ध्यान से सुनना, फिर आगे बढ़ेंगे। आया है कुछ वक्त के लिए चाय पीने, आने रहा कॉफी पीने बस, और बोबा टी, और कुछ बोलने का है? सब एक्चुअली मेरे डैड चाहते हैं कि मैं एमबीए करके कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करूं। क्या चाहते हो? मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट। डैडी क्या चाहते हैं? और ये क्या चाहता है? बिजनेस। इंपॉर्टेंट हुआ है। इसके दिमाग में है कि भाई इसको बिजनेस करने का है। बराबर है। बट डैडी उसके चाहते हैं भाई तो एमबीए कर, कुछ और कर, और कर ले जॉब वगैरह। बट भाई साहब रेडी है क्या? चाहता हूं मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। गुड, आई वांट टू बी। और फैक्ट यही है, हर इंसान एक टाइम के बाद यही सोचता है कि पैसा कैसे आए और मेरे पास पैसा ही पैसा हो, क्योंकि दुनिया में पैसा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट सेकेंडरी बन गया आजकल, प्राइमरी क्या है? पैसा। पैसा है तो रिस्पेक्ट मिलेगा, पैसा नहीं तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ या नहीं? इसके लिए इसके दिमाग में भी वही है। अच्छा, ये कौन है? आसान थोड़ी होता है यार। आई मीन, सबसे पहले तो यस, बिजनेस चालू करना इजी है? नहीं। क्या चाहिए? तो बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जो ऑब्वियसली मेरे पास तो नहीं है। क्या समझ में आया यहाँ पे? बंदा गरीब है भाई, दिमाग में आइडिया है, लेकिन वो आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए इसके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। ठीक है, लड़की के पास, मेरे पास एक आइडिया है पर
मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ ये बिजनेस। इसके पास भी था एक आइडिया, लेकिन इसका पैसा नहीं है। तो लड़की बोल रही है क्या, लेकिन बिजनेस अकेली नहीं कर सकती हूँ। बोलो कौन सा बिजनेस है एंड मेरी क्या हेल्प चाहिए। दोस्त है ना अपन, तो अपना फिर बाजू में रख देते, सब रेडी हो जाते हैं, है क्या नहीं? वेरी गुड भाई साहब। क्या है, हम दोनों मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं कपड़े का, क्लोथिंग। ओह क्या बात है साइराज, इतना समझ में आया क्या? कपड़ा बोला तो समझा नहीं, क्लोथिंग समझ में आया, ब्रांडेड लोग। क्या ना क्लियर है? कहानी क्या थी? घर में था एक लड़का, पेरेंट्स भड़क गए, बराबर, अकेला था, वक्त अकेला चाहिए, कॉफी पीने के लिए अकेला है, बोबाटी, ओ बोबाटी, बोला मेरे को ऐसा ऐसा करने का पैसे की जरूरत है, लेकिन कोई दे रहा नहीं है। तो मैडम जी बोली मेरे पास आइडिया है। ये बोले ठीक है बोलो, मैं हेल्प करूंगा। क्लोथिंग बिजनेस करेंगे, कपड़े नहीं, क्लोथिंग बिजनेस करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर शांत हो गए क्या? आएंगे। देखो तुम बहुत ही मासूम हो, बहुत मासूम है, एंड तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। ओह क्या मस्का मार रही है। तो मैं सोच रही हूं कि हम कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड तुम कैश, हाँ भाई क्लोथिंग बिजनेस, हम क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तुम कैशियर बन जाना, ब्रैकेट में पैसे का हिसाब मैनेज करना। इसको क्या बोला? ये तो बेचारा बहुत मासूम है भाई। सीएफओ बना सकती है ना? हाँ सीएफओ बना सकती है। अच्छा, ये लोग हिंदी ऐसा कुछ बोलो ना समझते नहीं। सीएफओ बनाओ, क्लोथिंग बनाओ, एचआर बनाओ, बेचारा एक गरीब, रुक जरा, वो सीएफओ का मतलब भी नहीं मालूम रहेगा उसको। नहीं ना, कैशियर ठीक है ना? वेरी गुड, सीएफओ। इधर मेरे टेंशन में है, सीएफओ यार। क्या बोला इसने? ठीक है भाई, कुछ बोल ही नहीं रहा यार, यही बोल रही है। इधर मासूम मासूम बोला नहीं। मैं हूं चालाक, हो एक्सेप्ट कर रही। मैं चालाकी से कस्टमर को सेल्स करूंगी और फिर पैसे ही पैसे होंगे। कुछ तो बोल। बोला वाह ठीक है मैं रेडी हूं। इसको कितना पैसा मिलेगा? अबे इसको कितना पैसा मिलेगा वो अपने जगह पे। अब तक कहानी में क्या हुआ? बिजनेस की दोनों ने मिलकर एक बिजनेस चालू किया। कपड़ा नहीं बोलते, क्लोथिंग बिजनेस, बराबर है। बट अभी तक कहीं भी पैसे की बात नहीं हुई है, खाली आइडिया डिस्कस हुआ है, बराबर। ठीक है, फिर यू कॉन्ट्रो 50,000, आई विल कॉन्ट्रो 50,000 टू स्टार्ट द बिजनेस। 50,000 कॉन्ट्रो करो, दोनों कॉन्ट्रो करते हैं और बिजनेस चालू करते हैं। तो इसका मतलब ये है यहां पे चालू होता है एक बिजनेस जिसका नाम है पार्टनरशिप बिजनेस। ये जो टॉपिक है और ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी से आपके 4 लेसन होने वाले 12th स्टैंडर्ड में। पहला होगा पार्टनरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट, दूसरा होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, तीसरा होगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चौथा होगा डेथ ऑफ पार्टनर। कहानी यही रहेगी। ये दोनों बिजनेस कर रहे थे, अचानक में कोई तीसरा बंदा आ गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तीनों बिजनेस कर रहे थे, एक ने बोला बहुत हो गया अभी मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या बात है, खत्म। मतलब बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है, जो फाइनल अकाउंट है, ये फाइनल अकाउंट आपको आपके सिलेबस में 4 बार है। एक नॉर्मल फाइनल अकाउंट, एडमिशन फाइनल अकाउंट, रिटायरमेंट फाइनल अकाउंट, डेथ ऑफ फाइनल अकाउंट। समझ में आया? मतलब एक ही टॉपिक 4 तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, सबका अलग अलग नाम दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर,
ऐसा नहीं बोलेंगे फाइनल अकाउंट, खाली इधर बोलेंगे टॉपिक का नाम एडमिशन ऑफ पार्टनर है, फाइनल अकाउंट ही होगा, फाइनल अकाउंट ही पूरा सिमिलर, तरीका थोड़ा सा अलग दिखाएंगे वो लोग। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पूरा फाइनल अकाउंट, तरीका थोड़ा सा अलग कर देंगे। डेथ ऑफ पार्टनर पूरा फाइनल अकाउंट ही रहेगा, तरीका थोड़ा सा अलग करेंगे। मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक ऐसा एडजस्टमेंट रहेगा जो एडमिशन से रिलेटेड रहेगा, बाकी पूरा फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एक एडजस्टमेंट ऐसा रहेगा जो रिटायरमेंट से रिलेटेड रहेगा, बाकी पूरा फाइनल अकाउंट। डेथ ऑफ पार्टनर में एक एडजस्टमेंट ऐसा रहेगा जो डेथ से रिलेटेड रहेगा, बाकी पूरा फाइनल अकाउंट। अभी फाइनल अकाउंट करें उसमें फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट है, बट उसके बाद जो टॉपिक होगा वो सब फाइनल अकाउंट ही होगा, खाली नाम अलग अलग आएगा। स्टूडेंट बोलेगा ये तो कुछ नया, ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये नहीं करने का। इसके लिए मैं कहानी ज्वाइन करके सबको एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस चालू होता है, फिर इस किसी को लगता है भाई ये बिजनेस ज्वाइन करने का तो एडमिशन लेना, तो एडमिशन ऑफ फाइनल अकाउंट आ गया। फिर कोई बोलता है भाई मेरे को रिटायरमेंट लेने का, तो रिटायरमेंट, कहानी ऐसी ही चलने वाली है। समझ में आया क्या? याद रहेगा? देखो अकाउंट्स का कनेक्शन बता दिया मैंने। पहला स्टार्ट होता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसके साथ कनेक्टेड में क्या है? एडमिशन। उसके साथ कनेक्टेड में क्या है? उसके साथ कनेक्टेड क्या है? सब लेसन अलग अलग है लेकिन वो इसी से कनेक्टेड है, मतलब सिमिलर अकाउंट सब में बनेगा, सब में सिमिलर अकाउंट। जो अकाउंट आप फाइनल अकाउंट में बनाओगे वही आप एडमिशन में बनाओगे, वही अकाउंट आप रिटायरमेंट में बनाओगे, वही अकाउंट आप डेथ ऑफ पार्टनर में भी बनाओगे। मतलब जितना अकाउंट आप इधर बनाओगे उतना ही अकाउंट इन सब टॉपिक में ही बनाओगे, सिमिलर। कुछ नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। समझा? हाँ, चलिए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। whenever a businessman contribute money or money's worth for his business, it is said to be capital. तो यहां पे दोनों पार्टनर ने मिलके 50-50 कंट्रीब्यूट किया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? capital. समझ में आया? पक्का समझा? चलिए भाई, क्लोथिंग ब्रांड, यू नो, मासूम चालाक कपड़े वाला, नहीं क्लोथिंग ब्रांड, ये उनका दुकान है। मासूम तो भी लगता है, टाई भी लगा लिया उसने। चालाक, वो लड़की थी, ऐसा मत बोलना कि वो लड़की क्यों नहीं आई इधर, ये हमने ऐसा उसको बता दिया है, मिली नहीं वो। सेल सेल सेल, न्यू ब्रांड, लेटेस्ट कलेक्शन 20% ऑफ। हो गया क्या सेल? हाँ, मिली आ गई बस। काउंटर पे है कैशियर, वे कितने ज्यादा शॉपिंग किया सबने, किसने, अरे सबने बहुत शॉपिंग किया। इसका मतलब बिजनेस में हुआ सेल्स, बिजनेस चालू हुआ दोनों का। ये कैशियर था, दोनों ने बिजनेस में इसने चालाकी से सब कस्टमर को अपने पास लाया और बिजनेस में सेल्स चालू हो गया। बराबर है? अब सेल्स चालू मतलब ये सब खरीदा भी रहेगा ना उन लोग ने, परचेज भी हुआ रहेगा, ये सब फर्नीचर वगैरह उन्होंने बनाया भी रहेगा। हाँ या नहीं? क्लियर? अरे यस, एक्सपेंस भी होगा भाई, सैलरी देना पड़ेगा, लाइट बिल भरना, ये सब चीजें होगी। तो दिस इज हाउ अ पार्टनरशिप बिजनेस गेट स्टार्टेड। बराबर? बिजनेस चालू हो गया। अब हम अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स में क्या होगा? जब भी कोई बिजनेस चालू होता है तो उसका हिसाब किताब करना पड़ता है, और हिसाब किताब करने का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहला बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, सामान खरीदा जाएगा, सामान बेचा जाएगा, उसे आप रिकॉर्ड करते हो, जिसे हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्या बनता है? जर्नल एंट्री। और वो जर्नल एंट्री हम किधर पोस्ट करते हैं? लेजर में। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंड लेजर। 11th स्टैंडर्ड याद है? पहला जर्नल एंट्री होता है, उसको हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन हुआ, उस लेन देन को आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया, उसको पोस्ट किया लेजर में। बराबर है? लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ये क्या होता है? क्या होता है ट्रायल बैलेंस? पता नहीं ना? किसी को पता है ट्रायल बैलेंस? किसी को पता है? सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं फाइनल। मैं ट्रायल बैलेंस दिखाऊंगा कैसे दिखता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है ये जितने भी लेजर्स हैं
इनको सबको क्लोज करने का, साल के एंड में क्लोज करने का, और जितने लेजर में बैलेंसेस आएंगे वो सारा बैलेंस इधर जाके लिखने का, उसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। और उसी ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट। वो ट्रायल बैलेंस में जितने भी अकाउंट के बैलेंसेस है वही बैलेंस से अपन क्या प्रिपेयर करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस दिखता कुछ ऐसा है, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अमाउंट में मेरा कैश अकाउंट में कितना बैलेंस है, स्टॉक में कितना बैलेंस है, कितना पैसा मिलने वाला है, कितना डूबने वाला है, कितना इंश्योरेंस का है, कितना रेंट का, ये सब अकाउंट जो होता है, वो सब अकाउंट, जितने अकाउंट तुमने मेंटेन किया है वो सब अकाउंट में कितना बैलेंस है, डेबिट में बैलेंस कितना है, क्रेडिट में बैलेंस कितना है, उसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। नाम है ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है लेजर अकाउंट का सबका बैलेंस नोट डाउन करना। ये 11th स्टैंडर्ड में ये भी हो गया है, ठीक है। हमेशा देखो ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए, जितना अमाउंट डेबिट है उतना अमाउंट क्रेडिट होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका फाइनल अकाउंट टैली नहीं होएगा। पहला अप्रोच ये कि आपका ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए, टैली, ठीक है। पक्का हाँ या नहीं? तो फिर स्टार्ट करें अभी, चलिए स्टार्ट करते। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो अभी करवा रहा हूं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज स्टेप टू सॉल्व फाइनल अकाउंट। ओनली 5 स्टेप्स, ओनली 5 स्टेप्स। 5 स्टेप में पूरा फाइनल अकाउंट सॉल्व होगा। 5 स्टेप, ओनली 5 स्टेप्स। और जो स्टेप्स दे रहा हूं वो ध्यान से सुनना, समझना। अगर आपको ये स्टेप्स आ गए तो आपको पूरे के पूरे 12 मार्क्स मिलेंगे। और कंपलसरी आने वाला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं है इसको। फाइनल अकाउंट टॉपिक इज कंपलसरी टॉपिक इन बोर्ड एग्जाम फॉर 12 मार्क्स। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है मार्क आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। 11th स्टैंडर्ड में सेम बताया था। हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस होगा, अभी ट्रायल बैलेंस बताया था मैंने। वो ट्रायल बैलेंस में चीजों को मार्क करना है कि भाई तुम कौन से अकाउंट में जाने वाले हो। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम कितने अकाउंट बनाएंगे? हम बनाएंगे 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट। 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट, 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट, 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट, 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट। 3 अकाउंट में कौन सा अकाउंट बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट में टू और बाय नहीं लिखते, अकाउंट में टू और बाय लिखते हैं, बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं लिखते। अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है, बैलेंस शीट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता है। समझाने के लिए मैं बताऊंगा इसको डेबिट और इसको क्रेडिट, बट स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आएगा, इसमें टू और बाय लिखते हैं और बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं लिखते। समझ में आया? पक्का? वापस तो फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट बनने वाले हैं? 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट, 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को शॉर्ट में मैंने वर्ड दे दिया है टी। मतलब जब भी मैं मार्किंग करने वाला हूं और वो चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है तो मैं क्या लिखूंगा? टी। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या लिखूंगा? पार्टनर्स के लिए क्या लिखूंगा? ये शॉर्ट वर्ड है मार्किंग करने के लिए। कहां पे मार्किंग करने के लिए? ट्रायल बैलेंस में। तो मेरा पहला स्टेप वही है कि मुझे माया क्या करना है? मार्किंग करना है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, या बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, या लायबिलिटीज में जाएगा। मानकर समझ में आया? स्टेप नंबर 1 क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। ऐसा कोई जिसको ये स्टेप नहीं क्लियर है? पक्का? स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 2 है मार्किंग करने के बाद, ये मार्किंग हो जाने के बाद, ये मार्किंग किधर होगा? ट्रायल बैलेंस में। उसके नीचे दिया रहेगा एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या दिया रहेगा? एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट में हमको स्टार मार्क करना है। रीड एडजस्टमेंट
एंड स्टार मार्क आइटम हैविंग एडजस्टमेंट। अब ये स्टार मार्क किसको करेंगे? ट्रायल बैलेंस में ही एडजस्टमेंट जिसके ऊपर है उसके ऊपर जाएंगे और उसको क्या करेंगे? स्टार मार्क करेंगे। समझ में आया क्या? 11 में भी ऐसे ही करते थे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्लियर है। अब इसके लिए एक पॉइंट टू रिमेंबर है, जब भी आप स्टार मार्क कर रहे हो ना तो एक पॉइंट ध्यान में रखने का। क्या पॉइंट ध्यान में रखने का है? नोट, डू नॉट मार्क एनी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस इफ एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स और पार्टनर। हमने एडजस्टमेंट रीड किया और वो एडजस्टमेंट गुड्स का है। जब वो एडजस्टमेंट गुड्स का है तो किसी को भी स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है। अगर वो एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड है, किसी को मार्क करने की जरूरत है क्या? नहीं। समझा साइराज? मतलब एडजस्टमेंट रीड करेंगे, इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी भी चीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो स्टार मार्क कर देंगे। बात समझा? बात समझ में आया? एडजस्टमेंट अगर गुड्स का है, एडजस्टमेंट अगर पार्टनर का है तो किसी को मार्क नहीं करेंगे, बाकी सब चीज को अपन मार्क कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 क्लियर हुआ। स्टेप नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, और वो है पोस्टिंग करना। स्टेप नंबर 3 है पोस्ट द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इन रिस्पेक्टिव अकाउंट। हमने ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में मार्किंग किया है कि वो ट्रेडिंग में जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो पार्टनर्स में जाएगा, वो असेट में जाएगा, वो मार्किंग किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? उसका पोस्टिंग करेंगे। ट्रेडिंग बोला है तो ट्रेडिंग में पोस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बोला है प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट करेंगे, पार्टनर्स बोला है पार्टनर्स में पोस्ट करेंगे, असेट बोला है असेट में पोस्ट करेंगे, लायबिलिटीज बोला है लायबिलिटीज में पोस्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? पोस्ट द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इन रिस्पेक्टिव अकाउंट। लेकिन यहां पे भी एक नोट है। नोट क्या है? इफ आइटम्स हैविंग स्टार मार्क, हमने ऑलरेडी मार्किंग किया रहेगा ना, तो अगर उस आइटम के ऊपर स्टार मार्क है देन पोस्ट अमाउंट इन इनर कॉलम। मतलब जब आप पोस्टिंग कर रहे हो, अगर स्टार मार्क नहीं है तो अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा, अगर स्टार मार्क है तो अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप से फाइनल अकाउंट बहुत सिंपल। और अगर तुम्हारा फाइनल अकाउंट स्ट्रांग है ना, मैं क्लियर बोल देता हूं, फाइनल अकाउंट स्ट्रांग है, 4 टॉपिक साथ में स्ट्रांग हो जाएगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, फाइनल अकाउंट, चारों स्ट्रांग। और ये 4 स्ट्रांग हुआ तो इसके साथ एक टॉपिक डिपेंडेंट है इसके ऊपर, वो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो 12 मार्क के लिए आता है। इसके साथ ये क्वेश्चन कंपलसरी, एनपीओ कंपलसरी, 12 मार्क दोनों बड़े बड़े टॉपिक है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? तो आप हो गए अकाउंट पार। 4 टॉपिक तो तुमने कर लिया, एनपीओ कर लिया, 5वां टॉपिक, और अभी रिसेंटली हमने 2 टॉपिक खत्म किया, बिल ऑफ एक्सचेंज, इश्यू ऑफ शेयर्स। 5 और 2 7 टॉपिक ही आता है एग्जाम में, ओनली 7, बाकी टॉपिक ऑप्शन में। समझ में आ रहा है? इसके लिए ध्यान से हर एक चीज को और ये स्टेप्स को दिमाग में सेट कर लो। हर बार अकाउंट ऐसे ही सॉल्व करना है, सब टॉपिक को ऐसे ही सॉल्व करना है। ये स्टेप्स हर टॉपिक में हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहां पे स्टेप नंबर 3 क्लियर हुआ। स्टेप नंबर 3 क्या है? पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करते समय ध्यान में रखना है, अगर स्टार मार्क है तो इनर कॉलम, स्टार मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है, जब भी आप पोस्टिंग कर रहे हो तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में पोस्ट करने का, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको आइटम्स दिए रहेंगे, जो अमाउंट डेबिट पे दिया है वो डेबिट पे ही पोस्ट करने का, और जो क्रेडिट पे दिया है वो क्रेडिट पे ही पोस्ट करने का। खाली इतना है, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। अभी इनर आउटर कॉलम नहीं समझता रहेगा क्या बोल रहे सर, तो प्रेजेंट होगा तब समझेगा। अभी के लिए खाली ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक 1 2 3 तीनों स्टेप क्लियर। लास्ट स्टेप मतलब स्टेप नंबर 4, इसके बाद क्लोजिंग होता है। स्टेप नंबर 4 है एडजस्टमेंट सॉल्व करने का। पोस्टिंग कर दिया, अभी एडजस्टमेंट बाकी था, तो एडजस्टमेंट सॉल्व करना है बाय गिविंग। ध्यान में रखना, जब भी आप एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे
Every adjustment have two effect. 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 One debit, one credit. One debit, one credit. One debit, one credit. जब भी आप एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे, जब भी आप एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे, कितना इफेक्ट दोगे? जब भी एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे, कितना इफेक्ट दोगे? जब भी आप एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे, कितना इफेक्ट दोगे? दो इफेक्ट का मतलब है कि हमको वो एडजस्टमेंट में जितना अमाउंट दिया है उसको 2 बार लिखना है, वही अमाउंट को 2 बार लिखना है। वो एक अमाउंट डेबिट साइड पे जाएगा और उतना ही अमाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा। इसको कहते हैं इफेक्ट देना। समझ में आएगा? तो जब भी आप एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे, एडजस्टमेंट में अमाउंट ही रहेगा और उसी अमाउंट का अपने को 2 इफेक्ट देना है, एक डेबिट पे और एक क्रेडिट पे। समझ में आएगा? जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना अमाउंट क्रेडिट करना है। अगर आपने एक अमाउंट 10,000 डेबिट किया, 9,000 क्रेडिट किया, आपका प्रॉब्लम टैली नहीं होएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपने इधर कोई भी गड़बड़ कर दिया है तो प्रॉब्लम टैली नहीं होगा। आपने पोस्टिंग में कुछ भी गड़बड़ किया है, प्रॉब्लम टैली नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो टैली है, ट्रायल बैलेंस टैली है पहले से। तो अगर उसका पोस्टिंग बराबर करोगे तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, तो टैली हो गया। एडजस्टमेंट की जगह पर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दे दिया, प्रॉब्लम टैली हो गया। तो दिमाग में ध्यान में रखना कि अगर आप कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो, इतना कॉन्फिडेंट है कि मेरे डेबिट का अमाउंट डेबिट पे लिखा है, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट पे लिखा है, एडजस्टमेंट में डेबिट और क्रेडिट बराबर से दिया है, 101% आपका प्रॉब्लम टैली होएगा। 101%। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम टैली नहीं होएगा। लेकिन गड़बड़ किधर करोगे? पोस्टिंग करने में गड़बड़ कर दिया, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट पे लिख दिया, क्रेडिट का अमाउंट डेबिट पे लिख दिया। एडजस्टमेंट में डेबिट का अमाउंट में 10,000 है, क्रेडिट के अमाउंट में 5,000 है, इधर गड़बड़ करने से प्रॉब्लम टैली नहीं होता है। समझ में आया? तो लोग बोलते ना टैली करना नहीं हो रहा है, टैली करना, उसका रीजन ये है कि आप जब पोस्ट कर रहे हो तो आपने गड़बड़ कर दिया है, एडजस्टमेंट सॉल्व किया तो गड़बड़ किया। क्लोजिंग की बात नहीं है, पोस्टिंग की बात है। ये क्लोजिंग बराबर से हो जाएगा, इधर ही गड़बड़ करते हो आप। समझा? ये पक्का समझा? 100%। तो ये 4 स्टेप हो गए। इसके बाद लास्ट स्टेप और आखिरी स्टेप है, वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग में सबसे पहला अकाउंट क्लोज करने का ट्रेडिंग। जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, कुछ भी आ सकता है। और वो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस कहां ट्रांसफर करने का? प्रॉफिट एंड। फिर सेकंड अकाउंट क्लोज क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अपने को मिलेगा नेट प्रॉफिट या तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कहां जाएगा? पार्टनर्स में। देखो सीक्वेंस है, इधर जो भी आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में, जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो पार्टनर्स में, और जो पार्टनर्स में आएगा वो किधर जाएगा? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? टैली हुआ, टैली हुआ, टैली हुआ। समझ में आ गया? स्टेप्स क्लियर है? पक्का क्लियर है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? मार्किंग करना है, कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, पार्टनर्स में, एसेट्स या लायबिलिटीज में। स्टेप नंबर 2 क्या है? एडजस्टमेंट रीड करके स्टार मार्क करना है। गुड्स से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड किसी को मार्क करेंगे नहीं। समझ में आया? स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है पोस्टिंग करना है। और पोस्टिंग करते समय ध्यान में रखना है, एडजस्टमेंट नहीं तो इनर कॉलम में, नहीं तो आउटर कॉलम में। डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। समझ में आया? अरे हाँ। 4 है एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, और एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट देंगे? एवरी एडजस्टमेंट हैव, एवरी एडजस्टमेंट हैव, एवरी एडजस्टमेंट हैव 1 डेबिट, 1 डेबिट, 1 डेबिट। समझ में आया प्राची? प्राची समझ में आया? वेरी गुड। यहां तक सबको क्लियर है? लास्टली क्या है? क्लोजिंग। इतना ध्यान में रहेगा क्या आप लोग को? सबको? अब जब एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो जो एडजस्टमेंट होता है ना, वो या तो ऐड होता है या तो माइनस ही होता है। उसका पहला इफेक्ट ऐसा ही रहेगा, या तो वो ऐड होगा या तो वो अकाउंट में कितने साइड होते हैं? 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड या तो क्रेडिट साइड, यही होता है ना? है नहीं? अब जब भी आप एडजस्टमेंट की बात करोगे, जब भी आप एडजस्टमेंट की बात करोगे तो उसका पहला इफेक्ट या तो ऐड होगा या तो लेस होगा। अब वो ऐड डेबिट साइड पे हो सकता है या क्रेडिट साइड पे, या तो वो माइनस हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है? माइनस। डेबिट साइड पे वो एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट ऐड या तो डेबिट साइड पे ऐड हो सकता है या तो
या तो माइनस हो सकता है डेबिट साइड पे या तो क्रेडिट साइड पे, मतलब उसका फर्स्ट इफेक्ट या तो ऐड होगा या तो लेस होगा। कौन से साइड पे वो अपने को मालूम नहीं है। तो मैं अभी जो बता रहा हूं जरा सुनो। अगर एडजस्टमेंट ऐड होने वाला है, कोई भी साइड पे ऐड होने वाला है, चाहे वो डेबिट साइड पे ऐड हो रहा है या क्रेडिट साइड पे ऐड हो रहा है, तो ऐड करने से इफेक्ट सेम रहेगा। ऐड करने से इफेक्ट सेम रहेगा। डेबिट साइड पे ऐड किया मतलब डेबिट इफेक्ट ही रहेगा, क्रेडिट साइड पे ऐड किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट ही रहेगा। ऐड करने से साइड का इफेक्ट बदलता नहीं है, मतलब अमाउंट का इफेक्ट बदलेगा, माइनस करने से अमाउंट का इफेक्ट बदल जाएगा। ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। डेबिट साइड पे माइनस करोगे तो इट इज नॉट डेबिट इफेक्ट, इट इज क्रेडिट इफेक्ट। क्रेडिट साइड पे माइनस करने से क्रेडिट इफेक्ट नहीं है, कौन सा इफेक्ट है? ऐड करने से इफेक्ट सेम रहेगा, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाएगा। ऐड करने से इफेक्ट सेम रहेगा, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक अकाउंट करोगे तब तक ये रूल काम आने वाला है। समझ में आ गया? तो इतना चीज अगर आपके दिमाग में सेट हो गया है, 101% फाइनल अकाउंट अच्छे से होगा। इतना समझाए? पक्का समझाए? पक्का समझाए। स्टेप पहले मार्किंग, फिर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, क्लोजिंग। ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। बराबर है? पक्का? स्टार्ट करूं सम? क्या रुकाने गए? करूं? क्या बात है, वेरी गुड। ये बाद में मिल जाएगा तुम लोग को। सम स्टार्ट करते हैं। चलिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर नहीं निकालने अरे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27, सम नंबर सेकेंड। ऐसा कुछ आपके बुक में दिखेगा। सेम दिख रहा है रे, वाह। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। दो पार्टनर रहेंगे ही रहेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st March 2019 and balance sheet as on that date in the books of शिल्पा एंड कटरीना। ये लोग भी वही, तो दो पार्टनर, एक शिल्पा और एक दो पार्टनर आ गए। उनका ट्रायल बैलेंस दिया है, उन्होंने बिजनेस चालू किया रहेगा तो उनके बिजनेस में सब लेजर के बैलेंसेस दिए, डेबिट का बैलेंस दिया है, क्रेडिट का बैलेंस दिया है। नीचे आप देख सकते हो एडजस्टमेंट दिया है या नहीं? आज बोल रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आज बोल रहा हूं, तारीख देख लेना, और आज बोल रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, मेरे को मालूम है इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस करके जाना, आएगा बोर्ड एग्जाम में। मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? जो सम में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं वो सम को ज्यादा प्रैक्टिस करना, उस टाइप के एडजस्टमेंट को ज्यादा प्रैक्टिस करना। सेम टू सेम नहीं आएगा। वो लोग क्या करेंगे, अमाउंट को छोटा कर देंगे या अमाउंट ये रखेंगे, एडजस्टमेंट का अमाउंट चेंज करेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा आपको पेपर में। समझ में आया? ये स्पेसिफिक सम बोला मैंने आज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर 27 में सम नंबर सेकेंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। नहीं, मैं दूंगा ऐसा लिख के भी, ऐसा कुछ कहा ही नहीं है मुझे लावण्य। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन आपल्याकडे आलेला आहे, आपण आता फॉलो करू स्टेप। स्टेप नंबर 1 काय होतं? मार्किंग करा कुठे जाणार। अब मार्किंग करने के लिए पहले तो अपने को माहिती होना पड़ेगा, अपने को क्या माहिती पढ़ना पड़ेगा कि भाई, अरे गुफरान किधर गया? ओवर एक्टिंग। अनुष्का जी, क्या करना पड़ेगा? ये माहिती करना पड़ेगा कि मार्किंग करते कैसे है। हाँ, ये है ना हमारे स्टूडेंट। अब एक जन बोलेगा पैर से। गुफरान बेटा तेरी बात नहीं, क्या रुक जरा। कितने अकाउंट बनते? 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट। मैं रफली बना रहा हूं खाली। हाँ, वाकड़ा टिकड़ा बना रहा है, देखो। सबका कुछ ना कुछ रहता ही है।
हाँ डिजाइन है, डिजाइन क्लोथिंग ब्रांड है ना, डिजाइन। ये बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ये बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनाया पार्टनर्स कैपिटल और ये बनाया बैलेंस। ठीक है, अब ये अकाउंट का मतलब समझ लो कि ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जिसमें ट्रेड होने वाला है, सामान का लेन देन होने वाला है। वेरी गुड। ट्रेड करना मतलब गर्लफ्रेंड है। बेटा तेरी बात नहीं कर रहा गुफरान, तेरी गर्लफ्रेंड्स है, यहाँ पे सिर्फ गर्लफ्रेंड है। ध्यान दे, तू ध्यान दे ना इधर, हाँ इधर ध्यान दे। तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन है? मोह माया से बाहर आ जाओ, अकाउंट पे। गर्लफ्रेंड का मतलब है गुड्स एंड फैक्ट्री, गुड्स एंड गुड्स एंड गुड्स एंड इन शॉर्ट, इसमें से कोई ऐसा चीज जो गुड्स से रिलेटेड होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, वो कौन से अकाउंट में जाएगा? समझ में आया क्या? अरे समझा क्या? इन शॉर्ट जो भी ट्रायल बैलेंस में गुड्स से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, सब जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कला क्या? क्या कला? गर्लफ्रेंड है। क्या कला? कौन? ट्रेडिंग अकाउंट। शिल्पा नहीं, तो शिल्पा के पास जा रहा था। तेरे को कटरीना पसंद है? सलमान आके मारा ना तो हो गया। इधर रहने दो। अभी मैं कुछ बोलता है कॉपीराइट आएगा वापस। ध्यान दो। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? गर्लफ्रेंड है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? गर्लफ्रेंड है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? गर्लफ्रेंड है। गुड्स एंड फैक्ट्री, गुड्स एंड फैक्ट्री, गुड्स एंड फैक्ट्री, गुड्स एंड मानकर गुड्स से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड कौन से अकाउंट में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। गुड्स से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड कौन से अकाउंट में जाएगा? मतलब इसमें ऐसा कोई भी चीज दिखा अपने को, भाई गुड्स का है ट्रेडिंग, फैक्ट्री का है ट्रेडिंग, उधर टी लिख देने का। समझ में आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस, 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 ध्यान दे। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब ऑफिस का खर्चा या फायदा, ऑफिस का खर्चा या फायदा कौन से अकाउंट में जाएगा? ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का फायदा कौन से अकाउंट में जाएगा? मतलब इसमें ऐसा कोई भी चीज है जो ऑफिस से रिलेटेड है, वो सब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अरे समझा? पक्का? पार्टनर्स कैपिटल खुद बोल रहा है, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल। तो इसमें पार्टनर से रिलेटेड मतलब जो भी पार्टनर का नाम रहेगा वही, इसके लिए कोई कीवर्ड ही नहीं उसको। ठीक है क्या? हाँ या नहीं? बच गया बैलेंस शीट। इसमें आता है लायबिलिटीज और असेट, लायबिलिटीज और असेट, लायबिलिटीज और ला, लायबिलिटीज असेट ला, लायबिलिटीज असेट ला, लायबिलिटीज असेट। तो फाइनल अकाउंट को कैसे याद रखने का? देखा? देखो कितना खुश हुआ गुजरान। सबसे ज्यादा स्माइल है तेरी फेस पे। इशू ऑफ शेयर्स करा था, हाँ बढ़ा रहे। और आज देख, ओए ओए पीसी, ओए गर्लफ्रेंड पीसी, ओए गर्लफ्रेंड पीसी। थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए ना। ओए गर्लफ्रेंड का क्या है? पीसी, पार्टनर्स कैपिटल। बड़ा चिपक जाती दीवार में। यहां तक समझ में आया क्या? तो जब भी आप फाइनल अकाउंट करने वाले हो तो आपका पहला स्टेप है मार्किंग, और मार्किंग करने के लिए मालूम होना चाहिए कि ट्रेडिंग में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, पीसी में क्या जाता है, लायबिलिटीज और असेट में क्या जाता है। बराबर है? तो चलिए फिर अपन मार्किंग चालू करते हैं। स्टेप नंबर 1, ट्रायल बैलेंस अपने पास है, हम करेंगे एक एक करके फुर्सत से मार्किंग।
पहला है जमीन। जमीन गुड्स है क्या? हाँ, कौन है हाँ वाला? जमीन गुड्स है? जमीन गुड्स थोड़ी है, जमीन ऑफिस थोड़ी है, जमीन पार्टनर थोड़ी है, जमीन मेरा असेट है। तो कहां जाएगा? तो उसके बाजू में क्या मार्क करेंगे? ए। अरे समझा? ए मतलब उसे किधर लिखने का है? असेट साइड पे लिखना है। अरे समझा ये? फर्नीचर सनी, फर्नीचर कौन? गुड्स कैसे आएगा गुड्स? एक ए प्राची, प्राची प्राची अरे प्राची नहीं, रुक, प्राची को शांत करवा दो। गुड्स और प्रॉपर्टी का दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है बेटा। 11th स्टैंडर्ड में क्लियर बोला, गुड्स का मतलब होता है जिसमें मैं बिजनेस करता हूं। मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप में मेडिसिन उसका गुड्स है, क्योंकि वो बेचेगा और वो खरीदेगा, उसमें प्रॉफिट है। लेकिन वो फ्रिज बेचेगा क्या? वो तो उसका असेट है ना। तो वो प्रॉपर्टी, कंप्यूटर उसका असेट। कोई आएगा बोले मेरे को कंप्यूटर खरीदने का, हम तो क्या बोले कंप्यूटर शॉप पे जाओ, मेरा थोड़ी कंप्यूटर दूंगा मैं इसको। अरे समझ में आया? तो कंप्यूटर मेरा क्या है? प्रॉपर्टी है, लेकिन मेडिसिन मेरे लिए क्या है? गुड्स। मेडिकल शॉप के लिए। वैसे आपका जिस भी बिजनेस है, अगर मेरा बिजनेस कंप्यूटर शॉप का है तो कंप्यूटर सब मेरे लिए गुड्स है। उस टाइम पे वो मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर बेचने के लिए, मेरे यूज के लिए है क्या? तो वैसे जमीन बेच रहा हूं क्या मैं? मेरा प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? असेट। फर्नीचर बेचने वाला हो क्या? क्या है? सन्ड्री डेटर भगवान, सन्ड्री डेटर भगवान, सन्ड्री डेटर भगवान, सन्ड्री डेटर भगवान। कैसे भगवान? हमको पुराणों में पढ़ाया गया है कस्टमर भगवान होता है। राजा होता है। हाँ, ये तो नया निकाला, राजा होता है। कस्टमर भगवान होता है, और भगवान हमेशा सबसे ऊपर होता है। और अपने फाइनल अकाउंट में सबसे ऊपर का पोजीशन अगर कुछ है तो वो है असेट। ट्रेडिंग नहीं, ऊपर ट्रेडिंग है नहीं नहीं, असेट। तो ये तो सबसे नीचे। अरे सबसे ऊपर पोजीशन अगर किसी भी चीज का है तो वो क्या है? समझ में आया क्या? अरे हाँ। तो सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स यानी कि कस्टमर, जिनको हमने उधार में सामान बेचा है, वो मेरे कस्टमर है, उनसे पैसा मिलने वाला है। एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। इसलिए सन्ड्री डेटर्स में मेरा क्या हो जाएगा? तो मार्किंग समझ में आ रहा है? समझा? स्टॉक, अरे बेवकूफो, स्टॉक यानी कि गुड्स। गर्लफ्रेंड, गुड्स 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 कहां जाएगा? समझ में आ गया? अरे समझा? डेब्ट्स, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया, लॉस। पैसा डूब गया तो लायबिलिटीज कैसे? पैसा डूब गया मतलब लॉस हुआ। जो भी लॉस, जो भी लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी लॉस प्रॉफिट एंड। तो बैक डेब्ट्स मेरे लिए लॉस है, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड। अरे समझा? तो भाई इधर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड। मार्किंग समझा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो गुड्स है क्या वो? तो ट्रेडिंग तो आएगा नहीं। पार्टनर्स है क्या वो? कोई लाइबिलिटीज है? कोई प्रॉपर्टी होता है क्या वो खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंसेस कहां होता है? ऑफिस में होता है। तो ऑफिस का खर्चा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड। समझ में आ गया? वेजेस मतलब पहले समझ में ना, फिर तुम आंसर दो। कोई गाई मत करो, कोई अपने को करोड़पति नहीं बनाने वाला है। वेजेस, वेजेस का मतलब होता है पर डे काम करने वाले जो मजदूर होते, उनको भाई आज काम करो, पैसा दो, निकल लो। अब वैसे लोग ऑफिस में तो नहीं रहते, फैक्ट्री में रहते हैं।
फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते वो पगार पे काम नहीं करते, एवरी डे के पगार पे काम करते। एवरी डे का पगार मतलब वेजेस, महीने भर का पगार मतलब सैलरी, एक दिन का पगार मतलब वेजेस। और वेजेस किसको देते हैं अपन? फैक्ट्री में काम करने वाले, और फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, तो वेजेस कहा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया? पक्का? देखो मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, पहला ही लेक्चर है, अपने को सब चीजें समझ में आ जाएगी तो आराम। ऐसा लगा कि आज नहीं सॉल्व हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कल वापस करेंगे, वापस ये सब चीज करेंगे, लेकिन आज इतना समझ में आना चाहिए कि स्टेप्स क्या है। आपका पहला स्टेप कायू क्या है? मार्किंग करना, बराबर है? तो हम मार्किंग एक एक करके कर रहे हैं, और मार्किंग करते समय खाली इतना ध्यान में रख रहे हैं कि वो गुड्स का है कि फैक्ट्री का है, ओए का है कि पीसी का है कि ला का है। समझा? इस हिसाब से अगर मार्किंग आप अच्छे से करते हो तो आपने पहला स्टेप राइट किया तो दूसरा स्टेप भी इजी हो जाएगा, तीसरा स्टेप भी इजी होगा, चौथा स्टेप, और बाद में फाइनल अकाउंट टैली हो जाएगा। एंड वंस द फाइनल अकाउंट गेट टैली, मैं अभी क्लियर बोलता हूं, आप 4 टॉपिक तो कंटिन्यू टैली करोगे, और फिर चीजें टैली हो गई तो मार्क्स तो आपकी जेब में ही है। समझ में आ रहा है? तो आप यहां तक क्लियर है? सैलरी अभी मैंने बताया था, सैलरी किधर मिलता है? ऑफिस में। ऑफिस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड कैरेज इनवर्ड। ये भाई साहब जो है ये हमको बहुत कंफ्यूज करते, 3 नाम वाले, ये 3 नाम है इसका। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, 3 नाम है। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, बराबर है? सिर्फ कैरेज आया या कैरेज इनवर्ड आया, सिर्फ कैरेज आया या कैरेज इनवर्ड आया, दोनों साथ में जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ओनली कैरेज या कैरेज इनवर्ड ऐसा कुछ भी आया कहां जाएगा? लेकिन अगर आउटवर्ड आ गया, अगर कैरेज आउटवर्ड आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस। आउटवर्ड बाहर जाने का खर्चा, इनवर्ड सामान लाने का खर्चा। सामान लाने का खर्चा कहां है? ट्रेडिंग अकाउंट में। और सामान बेचने का खर्चा कहां है? प्रॉफिट एंड। समझ में आया क्या? तो कैरेज या कैरेज इनवर्ड है तो कौन से अकाउंट में जाएगा? और आउटवर्ड है तो अभी क्या है? कहा जाएगा? समझ में आया? समझा? पक्का? खाली कैरेज रहेगा तो इनवर्ड है तो आउटवर्ड है तो क्लियर? सेल्स रिटर्न, सेल्स तो गुड्स को बेचते हैं तो रिटर्न भी गुड्स ही होगा, और गुड्स है मतलब समझ में आ गया? ड्राइंग, चित्रकला, और सीट 11th स्टैंडर्ड में करते थे। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? विड्रॉवल ऑफ कैश, ओनली कैश। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा या पैसे की कीमत का सामान बिजनेस से निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्राइंग कहते हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा या पैसे के कीमत का सामान निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो क्या है? ड्राइंग। अब देखो ड्राइंग में 2 है, शिल्पा और कटरीना दोनों है, और ये दोनों तो पार्टनर थे, तो इन्होंने अपना पैसा निकाला है। किसने निकाला है? पार्टनर्स ने पैसा निकाला है। 11th स्टैंडर्ड में ड्राइंग हम हमारे फॉर्मेट में लिखते थे, कैपिटल लेस ड्राइंग, बट अभी हम लोगों ने उसके लिए स्पेशल अकाउंट बनाया है, तो जो ड्राइंग है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। ड्राइंग कहां जाएगा? पार्टनर, क्योंकि वो पार्टनर का है ना। शिल्पा और कटरीना नाम आया मतलब पार्टनर है, और पार्टनर के लिए अपन ने कौन सा अकाउंट मेंटेन किया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अरे समझा ये? तो ये दोनों जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, पीसी। तो ड्राइंग कहां जाएगा? पीसी, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल। अंडरस्टूड? शिल्पा कटरीना दोनों। उसके बाद है डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया भाई, डिस्काउंट दे रहे तो लॉस ही अपने लिए, है नहीं? तो जो डिस्काउंट है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड।
एडवांस गिवन टू, बड़े बिजनेसमैन लोग शाहरुख खान को एडवांस दे रहे। एडवांस दिया, किसने दिया रहेगा? पार्टनर नहीं। शाहरुख खान को पैसे की जरूरत थी तो ये लोग ने बोला ये लो भाई एडवांस दिया, हाँ दे रहे बहुत पैसे वाले। अब एडवांस दिया है, इसका मतलब शाहरुख खान पैसा दे देना, एडवांस दे रही हूं लेकिन टाइम पे पैसा लौटा देना। इसका मतलब है किसी को भी अगर आप एडवांस दे रहे हो तो आपका असेट है, और एडवांस ले रहे हो तो लायबिलिटी। मैंने शाहरुख खान को एडवांस दिया तो शाहरुख खान को बोला ना पैसा दे देना, तो रिसीव होने वाला है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। और अगर मैंने किसी से एडवांस लिया है तो मुझे वापस देना है, मेरा क्या बन जाएगा? एडवांस गिवन है तो असेट, एडवांस टेकन है लायबिलिटीज, लिया है तो लायबिलिटीज, दिया है तो असेट। यहां पे वर्ड क्या है? गिवन। समझा? पक्का? चलिए, तो गिवन है तो किधर जाएगा भाई? असेट्स में जाएगा। चलिए देखते हैं क्या बात है असेट्स में। कैश अपना प्रॉपर्टी, अपना असेट है। पैसा हमेशा आपका प्रॉपर्टी होता है, आपका असेट, चाहे आपके हाथ में हो चाहे आपके बैंक में हो, दोनों आपका असेट है। समझ में आ गया? मानकर पूरे क्या है? ब्याज, इंटरेस्ट, खर्चा। खर्चा या तो फायदा मतलब प्रॉफिट एंड कमीशन, खर्चा या तो फायदा प्रॉफिट एंड रॉयल्टीज। 11 में बता दिया था रॉयल्टीज क्या होता है। रॉयल्टीज कोई भी ब्रांड, वेरी गुड। मेरे को इस मार्कर को बनाने के लिए मेरे को इसके ऊपर एक ब्रांड लगाने का है, तो मैं इस कंपनी के पास गया, बोला एक गुड्स बनाने का है मुझे, और गुड्स बनाने के लिए मुझे इसके आपका ब्रांड चाहिए, तो बोला कि ब्रांड का पैसा दो। अब जब मेरे को ब्रांड का पैसा पे करना है तो मेरे लिए तो खर्चा है। अब वो खर्चा क्यों कर रहा हूं? गुड्स बनाने के लिए। और गुड्स का खर्चा कहां जाएगा? तो रॉयल्टीज हमेशा कहां जाएगा? समझ में आ गया? लास्ट क्या है? परचेज। क्या परचेज करते हो? गुड्स। मैंने पहले बताया जब भी आप गुड्स खरीदोगे, गुड्स बेचोगे तो गुड्स में लिखते, खरीदा तो परचेज, बेचा तो सेल। क्या? गुड्स। और गुड्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ गया? सब डेबिट साइड पे, सब डेबिट साइड पे। जब पोस्टिंग करोगे तो डेबिट का पोस्टिंग डेबिट में ही जाएगा। समझ में आया? इतना मार्किंग क्लियर? क्रेडिट साइड पे कैपिटल, किसका है कैपिटल? किसका कैपिटल है? और पार्टनर का कैपिटल कहां जाएगा? समझ में आया? अभी मैंने बताया था एनीथिंग रिसीवेबल इज माय एसेट। बिल ऑफ एक्सचेंज याद करो। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय एसेट, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। बिल्स पेबल चेक जैसा होता है, पे करना है तो वो क्या बन जाएगा? समझ में आया? बैंक बैलेंस, बैंक में अगर पैसा है तो उसे कहते हैं बैंक बैलेंस। बैंक में अगर पैसा है तो उसे कहते हैं बैंक बैलेंस। लेकिन बैंक में पैसा नहीं, मैंने बैंक से उधार ले लिया है, तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में पैसा है मतलब बैंक बैलेंस, और बैंक से आपने पैसा उधार ले लिया है तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। पैसा है तो असेट और ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी। पैसा है तो असेट, ओवरड्राफ्ट है तो पैसा है तो असेट, ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? समझ में आया? परचेज रिटर्न, परचेज तो ट्रेडिंग में जाता है तो रिटर्न भी किधर जाएगा? ट्रेडिंग में। क्रेडिटर्स, भगवान जी असेट है और भक्त लोग लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स यानी कि भक्त लोग जो पैसा मांगते हैं, भाई तेरे को उधार दिया, चल पैसा दे पैसा दे पैसा दे, उनको पैसा पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। तो डेटर्स मतलब पैसा रिसीव होने वाला है, इसलिए असेट। क्रेडिटर्स मतलब पैसा पे करना है तो लायबिलिटी। ये भगवान है और ये भक्त लोग है, ये पैसा मांगने वाले और ये पैसा देने वाले। तो असेट, डेटर्स आर योर असेट, क्रेडिटर्स आर योर लायबिलिटी। बैंक लोन अभी बताया, लायबिलिटीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड RDD। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेब्ट्स इधर देखा था अपन ने, बैड डेब्ट्स कहां जाएगा? तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड सेल्स। मार्किंग समझा? पक्का? 100% कैपेसिटी है? पक्का? कंटिन्यू? इतना सबको अच्छे से समझा है? 100% ना?
पहला स्टेप मार्किंग, अच्छे से मार्किंग कर लिया है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। स्टेप वाइज स्टेप नंबर 2 क्या है, एडजस्टमेंट पढ़ो, जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है उसे स्टार मार्क करो। एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट आएगा हम उसे स्टार मार्क करेंगे। पहला है स्टॉक, अरे ये तो स्टॉक मतलब गुड्स हो गया, स्टॉक मतलब गुड्स हो गया, तो एक नोट दिया था सर ने कि गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा तो किसी को स्टार मार्क करेंगे क्या? 101% आने वाला एडजस्टमेंट, 101% आने वाला एडजस्टमेंट आएगा आएगा और आएगा ही। चाहिए नोट डाउन करके रखो, ये आएगा ये एडजस्टमेंट। स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट 58,000, ये अमाउंट आएगा ये नहीं बोल रहा, बट ये एडजस्टमेंट आएगा। तो स्टॉक यानी कि गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, हम किसी को भी स्टार मार्क नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 रीड कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बाकी है, कौन सा एक्सपेंसेस बाकी है क्या? रॉयल्टीज, स्टार मार्क कर दिया। एंड वेजेस 800, वेजेस को भी स्टार मार्क कर दिया। अरे समझा? स्टेप नंबर 2 समझ में आ रहा है? एडजस्टमेंट रीड करो, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क करो। गुड से रिलेटेड किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है, समझा ये? एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी, स्टाफ को सैलरी 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 मार्क कर दिया। अरे समझा? क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹1,000, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 3% ऑन सन्ड्री, एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? स्टार मार्क कर दिया। अरे समझा? समझा? डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट था, डेटर्स को स्टार मार्क कर दिया। अरे बराबर? डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%, फर्नीचर बाय 10, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है, स्टार मार्क कर दिया। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क कर दिया। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। समझ में आ गया? पक्का? 100%? जब इतना हो गया है तो अब आ जाते हैं अकाउंट्स की तरफ। पोस्टिंग करना है, बराबर है? पोस्टिंग करना है तो अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। पहला अकाउंट मैंने बनाया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज। ये पूरा पेज, एक पूरा पेज मैंने किसके लिए रखा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इतना हाफ पेज, मतलब हाफ से भी कम पेज ट्रेडिंग अकाउंट के लिए रखूंगा और बाकी पूरा पेज मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होगा। नेक्स्ट पेज पे मैं बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स है उतना कॉलम बनेगा। 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम, 3 पार्टनर है तो 3, 4 पार्टनर है तो 4, पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स है उनका अकाउंट बनेगा। इसे पीसी अकाउंट कहते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन बना दिया। हाँ तो मैंने क्या किया है? हाँ अभी यही तो बोला, जितने पार्टनर्स उतने कॉलम्स बनेंगे, बराबर है? लास्ट बनता है बैलेंस शीट, लायबिलिटीज रुपीज, असेट रुपीज। तो इस तरह से तुम तुम्हारा अकाउंट बनाओगे। अरे हाँ, ये अकाउंट बनाने के बाद कुछ चीजें पहले से मैं बता रहा हूं वो लिख के रखने का। 11th स्टैंडर्ड में याद करवाया, बट फिर से एक बार। पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट, जो कि करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का जो स्टेप्स है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर है? ज्यादा लोड दे दूंगा ना तो जो याद है वो भी भूल जाओगे। मेरे को मालूम बेटा, सबका दिमाग सेम नहीं होता है, ठीक है? तो आज इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।